Hello everyone. So this is the third part of the topic aldehydes and ketones. In first two part we had discussed many things like definition of carbonyl group, then aldehydes, ketone, then nomenclature of aldehydes, ketones, then general method of synthesis of aldehydes. So these things we had discussed in first two parts. So in this part, in this third part, we'll be discussing general method of synthesis of ketones and physical properties of aldehydes and ketones. So let's start the lecture. So now we will be discussing general method of synthesis of ketones. So first method is oxidation of secondary alcohol. So by doing oxidation of secondary alcohol, we can synthesize ketones. In this what happens, this is secondary alcohol, ये एक एग्जांपल है secondary butyl alcohol का. तो when this secondary alcohol is treated with acidified sodium or potassium dichromate, या तो सोडियम डाइक्रोमेट या फिर पोटाशियम डाइक्रोमेट के साथ अगर इसको ट्रीट किया जाता है या फिर पोटाशियम परमैंगनेट के साथ ट्रीट किया जाता है इन एसिडिक मीडियम, तो उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन होगा, सेकेंडरी जो अल्कोहल है उसका ऑक्सीडेशन होगा और कीटोन फॉर्म होता है. एक्चुअल में होता ये है कि देखिए ये सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल है. अब यहाँ पर ये जो दो हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वाटर मॉलिक्यूल बना लेते हैं. तो यहाँ क्या बच गया, सी डबल बॉन्ड ओ हो जाता है. तो ये देखिए सी डबल बॉन्ड ओ हो गया. तो इस तरीके से सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन जब किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट या फिर पोटाशियम परमैंगनेट इन एसिडिक मीडियम, देन सेकेंडरी अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होता है तो वो कीटोन फॉर्म करता है. तो ये एक बहुत अच्छा मेथड है बाय विच वी कैन सिंथेसाइज कीटोन्स. नेक्स्ट मेथड देखते हैं. नेक्स्ट मेथड इज dehydrogenation of secondary alcohol. Dehydrogenation means removal of hydrogen. So dehydrogenation of secondary alcohol is done by passing the vapors of alcohol through copper, हाईली हीटेड ओवरहीटेड कॉपर. तो कॉपर के थ्रू सेकेंडरी अल्कोहल के वेपर्स को पास किया जाता है, जिससे होता ये है कि जो अल्कोहल है उसका डीहाइड्रोजिनेशन हो जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है कीटोन्स में. जैसे अब ये देखिए ये सेकेंडरी अल्कोहल है, इसमें ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन ये दोनों रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर CO बचेगा. तो ये देखिए आपका कीटोन फॉर्म हो जाता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर हो रहा है. ठीक है, तो इस तरीके से भी कीटोन का सिंथेसिस किया जा सकता है बाय डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल. और ये होता कैसे है, बाय पासिंग द वेपर्स ऑफ अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल थ्रू हाईली हीटेड ओवरहीटेड कॉपर. कॉपर के थ्रू पास किया जाता है. तो उसमें जो अल्कोहल है उसका डीहाइड्रोजिनेशन होता है और वो कन्वर्ट हो जाता है कीटोन्स में. ठीक है, तो इस मेथड से भी हम सिंथेसाइज कर सकते हैं कीटोन्स को. नेक्स्ट मेथड देखते हैं. नेक्स्ट मेथड इज़ फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड. अब इसमें होता ये है कि जो नाइट्राइल है RCN, नाइट्राइल को या तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट करना है या फिर ये देखिए अल्काइल लिथियम है इसके साथ ट्रीट करना है. और ट्रीट करने के बाद एक इंटरमीडिएट फॉर्म होंगे दोनों ही केस में. जो इंटरमीडिएट है उसका हाइड्रोलिसिस किया जाएगा एसिडिक मीडियम में, तो वो कन्वर्ट हो जाता है कीटोन में. ठीक, तो इस तरीके से भी कीटोन का फॉर्मेशन हो सकता है. अब यहाँ देखिए ये नाइट्राइल था, इसको RMgX से ट्रीट किया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये. तो इसमें ये जो R1 है, ये R1 इस कार्बन जो नाइट्राइल का कार्बन है इस कार्बन से अटैच होगा और ये बॉन्ड यहाँ ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में टूटेगा और ये कार्बन का जो पास जो इलेक्ट्रॉन था वो इस नाइट्रोजन के पास आ जाएगा और ये नाइट्रोजन नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा. ठीक, अब ये R जो है ये R इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ से यहाँ आया था, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रहेगा, जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है वो इस कार्बन को देगा
और एक बॉन्ड बना लेगा। तो देखिए यहाँ बॉन्ड बन गया और ये N- और MgX+ ये एक इंटरमीडिएट बन गया है, ठीक है। अब इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगा। अब हाइड्रोलिसिस होगा तो जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन आकर यहाँ पर कंबाइन हो जाएगा। अब ये C डबल बॉन्ड O हो जाएगा और ये जो नाइट्रोजन है वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके NH3 बना लेगा, ठीक। ये NH3 बन गया। अब यहाँ Mg जो है वो MgX+ जो था वो टूट गया तो Mg2+ हो जाएगा और X- हो जाएगा, ठीक है। तो Mg ने एक और इलेक्ट्रॉन दे दिया इस X को, Mg2+ और फिर X- बन जाता है। तो मेन आपका ये कीटोन जो है वो फॉर्म हो जाता है यहाँ पर। उसी तरह ये है कि अगर नाइट्राइल को आप ट्रीट करोगे एल्काइल लिथियम से ईथर के प्रेजेंस में, तो देखिए यहाँ जो अल्काइल ग्रुप है वो इस कार्बन से अटैच हो जाता है। देखिए यह अल्काइल ग्रुप इस कार्बन से अटैच हो गया तो यहाँ जो ट्रिपल बॉन्ड था वो एक बॉन्ड टूटा, नाइट्रोजन को नेगेटिव चार्ज आया और Li जो है Li+ लिथियम प्लस चार्ज में कन्वर्ट है। अब इसका जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगा तो फिर से वैसा ही कुछ होगा। ऑक्सीजन जो है वो इस नाइट्रोजन के जगह पे आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O बन जाएगा, N जो है वो H3 के साथ NH3 बना लेगा और Li+ वैसे का वैसा ही रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर कीटोन फॉर्म हो जाता है और सेम वही कीटोन यहाँ पे भी फॉर्म हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि हम इस मेथड से भी कीटोन का सिंथेसिस कर सकते हैं। कैसे? बाय ट्रीटिंग नाइट्राइल विथ आइदर गिग्नार्ड रिएजेंट और एल्काइल लिथियम कॉम्प्लेक्स। तो इन दोनों के साथ ट्रीट करके भी फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो इस तरीके से भी कीटोन का फॉर्मेशन होता है, ठीक। नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट मेथड इज़ फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन मेथड। अब ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन मेथड जो है ये एरोमेटिक कीटोन को सिंथेसाइज करने के लिए ये मेथड यूज़ होता है। इसमें एरोमेटिक कीटोन्स फॉर्म होते हैं। इसमें करना ये है कि कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड, अब यहाँ पे ये बेंजीन है, उसको ट्रीट किया जा रहा है एसिड हैलाइड के साथ भी ट्रीट कर सकते हैं, एसिड एनहाइड्राइड के साथ भी ट्रीट कर सकते हैं। तो पहले एसिड हैलाइड के साथ देखते हैं। तो ये बेंजोइल क्लोराइड के साथ इसको ट्रीट किया जा रहा है इन प्रेजेंस ऑफ लिविस एसिड। यहाँ पे जो लिविस एसिड यूज़ होता है वो एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड यूज़ होता है। तो ये बेंजीन था, उसको एसिडिक क्लोराइड के साथ, एसिड हैलाइड के साथ ट्रीट किया जा रहा है। तो होता ये है कि ये बेंजीन से एक हाइड्रोजन किसी भी कार्बन से लूज़ होगा, वो हाइड्रोजन लूज़ होगा, वो H+ जो है वो इस Cl- के साथ कंबाइन करके HCl बना देगा और यहाँ पर CO जो ग्रुप था वो CO ग्रुप जो भी कार्बन ने हाइड्रोजन को लूज़ किया था उसके साथ अटैच होके बॉन्ड बना लेगा। तो ये आपका देखिए यहाँ बेंजोफेनॉन यहाँ पर बन जाता है, ठीक। उसी तरह जब बेंजीन एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट किया जाता है उसको इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड, तो भी वैसा ही कुछ होगा। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और वो CH3COO के साथ कंबाइन करके एसिटिक एसिड बना लेगा और एक CH3CO ग्रुप बच गया है। तो वो जो CH3CO ग्रुप बच गया है वो उस कार्बन से अटैच हो जाएगा जिसने हाइड्रोजन को लूज़ किया था बेंजीन रिंग से। तो आपको ये एसिटोफेनोन यहाँ बन जाता है। तो इस तरीके से फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन मेथड से भी कीटोन का फॉर्मेशन होता है। सिंपल है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ये जो H यहाँ से निकला था वो H इस Cl से कंबाइन करके HCl बना लेता है और यहाँ पर ये आपका ये जो C6H5+ जो बच गया वो यहाँ आकर कंबाइन कर लेता है। उसी तरह यहाँ पर भी CH3COOH यहाँ से आके कंबाइन करके एसिटिक एसिड बना लेगा और CH3CO ग्रुप जो है वो आकर यहाँ पर बाइंड हो जाता है। तो आपको एसिटोफेनोन मिल जाता है, ठीक है। तो ये भी एक मेथड है जिसके थ्रू कीटोन का सिंथेसिस होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि ये एरोमेटिक कीटोन्स यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स। इसमें होता ये है कि कोई भी एल्कीन है, अब उस एल्कीन में ओजोन के साथ उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा तो ओजोनोलाइसिस होगा और ओजोनाइड बनाएगा और ओजोनाइड का फिर उसको हाइड्रोलिसिस किया जाएगा
तो फिर वो एसिड मीन्स कीटोन के फॉर्मेशन में हेल्पफुल रहता है। अब देखिए ये एक एग्जांपल है 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटीन है ये। अब यहाँ पे ओजोनोलाइसिस जो होगा वो उसी कार्बन के बीच में होगा जहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड्स हैं। तो ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में ये मल्टीपल बॉन्ड है, तो यहाँ पे ओजोनोलाइसिस हो, एक ऑक्सीजन यहाँ पे आएगा जो ऐसे इस कार्बन और इस कार्बन से बॉन्ड बनाएगा, और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे रहेंगे, जो एक ऑक्सीजन इस कार्बन से, एक ऑक्सीजन इस कार्बन से बाइंड होगा, और वो ऑक्सीजन आपस में भी बाइंड रहेंगे। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। अब इसका जब हाइड्रोलिसिस होता है तो ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ पे CH3 CO CH3। उसी तरह ये बॉन्ड और ये बॉन्ड जब टूट रहा है तो CH3 CO CH3, तो 2 मॉलिक्यूल एसीटोन के बन रहे हैं, ठीक है, अलॉन्ग विद लिबरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल H2O करके ये निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये एसीटोन फॉर्म यहाँ पर होता है। तो अब यहाँ पे जब एक चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पे 2 मोल बन रहा है आपके कीटोन का, तो वो एक डिफरेंस है यहाँ पर दूसरे मेथड से। दूसरे मेथड में एक ही मोल कीटोन का बनता था, यहाँ पर 2 मोल कीटोन का बन रहा है बाय यूजिंग सिंगल मोल ऑफ एल्कीन। तो इस तरीके से कीटोन का सिंथेसिस हो सकता है। तो ये सारे मेथड्स थे, जनरल मेथड्स, जिसके थ्रू कीटोन का सिंथेसिस हो सकता था। सिंपल मेथड्स हैं ये, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मेथड नहीं है। अब नेक्स्ट हम फिज़िकल प्रॉपर्टी देखते हैं एल्डिहाइड का और कीटोन का। पहले एल्डिहाइड का देख लेते हैं। तो एल्डिहाइड जो है, जैसे कि इसके जो फर्स्ट मेंबर है, जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड, वो गैसियस होता है, बट उसके अलावा जितने भी एल्डिहाइड्स हैं वो सारे लिक्विड स्टेट में रहते हैं रूम टेम्परेचर पे। तो पहला मेंबर फॉर्मल्डिहाइड आपका गैसियस स्टेट में रहेगा और दूसरे जो मेंबर्स हैं वो लिक्विड स्टेट में रहेंगे। जो फॉर्मल्डिहाइड होता है उसका अनप्लीजेंट स्मेल होता है, बट हायर एलिफेटिक जो होमोलॉग्स होते हैं उनका फ्रूटी स्मेल रहता है। तो एक चीज़ ध्यान देना है कि फॉर्मल्डिहाइड का तो अनप्लीजेंट स्मेल है, दूसरे हायर मेंबर्स का फ्रूटी स्मेल है, वो एलिफेटिक एल्डिहाइड्स का है, ठीक है। तो लेकिन एरोमेटिक का वैसा नहीं है। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स जो होते हैं, जैसे कि बेंजल्डिहाइड हो गया, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है जो कि बीटर एलमोंड की तरह स्मेल वो करता है। तो जो आपका फॉर्मल्डिहाइड हो गया उसका अनप्लीजेंट स्मेल हो गया, हायर एलिफेटिक एल्डिहाइड जो हो गए उनका फ्रूटी स्मेल हो गया, और जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स होते हैं उनका बीटर एलमोंड की तरह स्मेल आता है, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं लोअर मेंबर जो होते हैं वो फ्रीली सॉल्युबल हैं वाटर में। जैसे जैसे आप मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाते जाओगे वाटर में सॉल्युबिलिटी एल्डिहाइड की कम होते जाती है, और हायर मेंबर्स जो होते हैं वो तो वाटर में सॉल्युबल ही नहीं होते हैं, ठीक है। उसी तरह जो ये हायर मेंबर्स होते हैं वाटर में तो सॉल्युबल नहीं होते हैं, बट वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ईजिली सॉल्युबलाइज होते हैं, जैसे कि अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, इन सब में सॉल्युबिलिटी उनकी हायर मेंबर्स जो एल्डिहाइड के होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी अच्छी होती है। अब ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि जो लोअर मेंबर्स होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, मिक्स्ड हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ, जिसकी वजह से जो लोअर एल्डिहाइड्स होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, बट हायर मेंबर्स जो होते हैं वो नहीं बना पाते हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से उनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में नहीं होती है। इसलिए वो हायर मेंबर्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में लेकिन सॉल्युबिलिटी उनकी होती है, ठीक है। जो एल्डिहाइड्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो इंक्रीज़ होती जाएगी जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज़ होते जाएंगे। तो हायर मेंबर्स जो हैं जैसे जैसे आप हायर मेंबर की तरफ जाओगे उनका बॉइलिंग पॉइंट और जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो इंक्रीज़ होता जाता है, ठीक है। तो ये सारे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ थे एल्डिहाइड्स के। पहला प्रॉपर्टी क्या था कि जो फॉर्मल्डिहाइड है वो गैसियस स्टेट में होता है और दूसरे एल्डिहाइड्स जो होते हैं वो आपका
लिक्विड स्टेट में होता है। स्मेल में भी फॉर्मल्डिहाइड का अनप्लीजेंट स्मेल है, हायर मेंबर का फ्रूटी स्मेल है। और उसी तरह आप एरोमेटिक के केस में जाओगे तो बीटर एल्मोन की तरह उनका टेस्ट स्मेल हो जाता है। ठीक है। लोअर मेंबर्स जो होते हैं वो वाटर में फ्रीली सॉल्युबल हैं। जैसे जैसे हम मॉलिक्यूलर वेट को बढ़ाते जाएंगे एल्डिहाइड की सॉल्युबिलिटी वाटर में कम होती जाती है, और हायर मेंबर्स जो होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी तो वाटर में बिल्कुल नहीं के बराबर होती है। और ये जो हायर मेंबर्स होते हैं एल्डिहाइड के, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में उनकी सॉल्युबिलिटी अच्छी होती है। ये एक हो गया। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है या फिर जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है लोअर मेंबर्स के कम होंगे। जैसे जैसे आप मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाते जाओगे उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बढ़ती जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये था ये सारे थे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड्स। अब देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कीटोन्स। ये हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कीटोन्स। जैसे कि पहला है लोअर मेंबर्स जो एलिफेटिक कीटोन्स के होते हैं वो कलरलेस लिक्विड होते हैं। तो लोअर मेंबर्स जो हैं वो कलरलेस लिक्विड हैं, बट हायर मेंबर्स जो होते हैं वो कलरलेस सॉलिड होते हैं। दोनों ही कलरलेस है, बट लोअर मेंबर्स लिक्विड होंगे और हायर मेंबर्स जो होंगे वो सॉलिड होंगे। ठीक। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि एरोमेटिक कीटोन्स जो होते हैं वो जनरली सॉलिड ही रहते हैं विथ प्लीजेंट स्मेल। अब ये जो प्लीजेंट स्मेल है वो ऑलमोस्ट सभी कीटोन का प्लीजेंट स्मेल ही रहेगा। तो एलिफेटिक कीटोन्स के केस में लोअर मेंबर्स लिक्विड में थे और हायर मेंबर्स सॉलिड में। एरोमेटिक के कीटोन्स के केस में सभी सॉलिड में ही रहेंगे और सभी का प्लीजेंट स्मेल रहेगा। ठीक है। फर्स्ट फ्यू मेंबर्स आर सॉल्युबल इन वाटर बट ऑल आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो पहले कुछ मेंबर्स जो होते हैं ये कीटोन्स के वो वाटर में सॉल्युबिलिटी वो शो करते हैं, बट ऐसे देखा जाए तो सभी जो कीटोन्स हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में उनकी सॉल्युबिलिटी रहती है। तो ये हो गया सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट है लाइक एल्डिहाइड्स कीटोन्स आर पोलर कंपाउंड। एल्डिहाइड के जैसे कीटोन्स भी जो होते हैं वो पोलर होते हैं। क्यों होते हैं? ड्यू टू दैट पोलर कार्बोनिल ग्रुप, वो CO ग्रुप जो रहता है प्रेजेंट, उसकी वजह से ये पोलर होते हैं। अब ये पोलरिटी जो रहती है वो कार्बोनिल ग्रुप की वजह से रहती है। उसकी वजह से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है एज़ कंपेयर टू नॉन पोलर कंपाउंड्स। तो नॉन पोलर कंपाउंड्स से जब कंपेयर किया जाएगा तो इनका बॉइलिंग पॉइंट जो कीटोन है उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। बट बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इनका हाई तो होता है नॉन पोलर कंपाउंड से जब कंपेयर करते हैं, बट जब हम कंपेयर करेंगे अल्कोहल से या कार्बोक्सिलिक एसिड से तब इनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कम होता है। वो क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है एज़ कंपेयर टू अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये सारे थे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कीटोन्स। तो कीटोन्स में हमने क्या देखा कि जो लोअर मेंबर्स होते हैं वो लिक्विड कलरलेस लिक्विड होते हैं। हायर मेंबर्स एलिफेटिक के केस में हायर मेंबर्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं विथ प्लीजेंट स्मेल। एरोमेटिक कीटोन्स जो होते हैं वो कलरलेस होंगे बट सभी सॉलिड होंगे और उनका स्मेल भी प्लीजेंट होगा। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी। लोअर मेंबर्स जो होते हैं वो वाटर में सॉल्युबिलिटी थोड़ा बहुत शो करते हैं, बट सभी के सभी कीटोन्स जो हैं उनकी सॉल्युबिलिटी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अच्छी रहती है। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या है कि अगर नॉन पोलर कंपाउंड से कंपेयर किया जाए तो कीटोन की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है, बट जब कंपेयर करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से या फिर अल्कोहल से तो कीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता है एज़ कंपेयर टू अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये सारे थे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कीटोन्स। तो फिर आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने देखा है जनरल मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ कीटोन्स, देन फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ कीटोन्स। तो नेक्स्ट पार्ट जब देखेंगे उसमें हम लोग
नेक्स्ट आगे जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है एल्डिहाइड और कीटोन्स के, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।